नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश जी का हैप्पी बर्थडे। रविशंकर और सुमति गांव के आम लोग थे जो अपनी छोटी सी दुकान से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। इस छोटे से गांव में रहना आसान नहीं था, लेकिन इन दोनों ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मिलजुल कर जीवन को आसान बनाया। इस गांव में आज बड़ा दिन था। गणेश जी का जन्मदिन आया था और ये दिन सभी के लिए खास था। रविशंकर और सुमति ने अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर में भक्तों ने भगवान की पूजा की और खुशियों में साझा किया। अचानक एक अजीब सी महक महसूस होने लगी। सभी लोग चौंक गए क्योंकि वे अपने आसपास को घूमकर कुछ अनूठा महसूस कर रहे थे। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति नजर आया जिसका आकर्षण सभी को खींच लिया। वह व्यक्ति गणेश जी के रूप में था, लेकिन कुछ अलग था। उसने रविशंकर और सुमति को बुलाया और कहा, तुम्हारे पुत्र और पुत्री ने मेरा ये स्वरूप धारण किया है और मैं इस मर्त्यलोक में आने का कारण बताने के लिए यहाँ हूँ। रविशंकर और सुमति हैरान थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना। वह जानकर हैरत में पड़े कि उनके बच्चे कैसे इस रूप में बदल गए थे। गणेश जी का रूप लेना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन उनकी इस स्थिति के पीछे का रहस्य क्या था। गणेश जी ने उन्हें एक कठिन सीढ़ी से गुजरने का कारण बताया, एक अद्भुत और अनूठा कर्म जिसे करना होगा ताकि वह अपने असली स्वरूप में वापस जा सके। रविशंकर और सुमति ने उसे समझाया कि वे अपने बच्चों के साथ इस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बच्चों से यह विवेचन किया और उन्हें इस कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने स्वीकार किया और एक साथ मिलकर इस कार्य में कूद पड़े। कई राजदारियों की सीढ़ियों, रहस्यमय टास्कों और आत्मा परीक्षणों के बाद वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इस सफलता की यात्रा में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वे एक पुराने मंदिर की ओर पहुंचे जिसमें एक विशेष पूजा के लिए एक खास कुंड बना हुआ था। उन्होंने समझा कि वही उनका अंतिम लक्ष्य है। परंतु वहां पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा राज्य मिला जिसमें एक शक्तिशाली राजा राज्य कर रहा था। उस राजा की दृष्टि में वे लोग सिर्फ एक चुनौती थे जो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते थे। उन्होंने राजा को अपने उद्देश्य का बारे में बताया और उन्हें ये साबित करने के लिए आत्मा परीक्षण का सामना करने के लिए उन्हें बुलाया। राजा ने उन्हें एक बड़े ही संगीन कुंड में जाने का आदान प्रदान किया और वहां उन्हें चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंड के अंदर जाने के बाद एक अद्भुत स्थिति में पहुंचे जहां वे अपने आत्मा को अद्वितीयता का एहसास कर रहे थे। इस स्थिति में वे राजा को एक उच्च सत्ता का और एक नए सोच का एहसास करा रहे थे। राजा ने अपनी भूमिका को समझा और उन्हें अपने राज्य का सहयोगी बनाया। इसके बाद राजा ने उन्हें और उनके बच्चों को आत्मा परीक्षण से गुजरने का प्रमाण माना और उन्हें बधाई दी क्योंकि वे सफलता के साथ वापस लौट आए थे। इस अद्वितीय यात्रा के बाद गणेश जी ने अपना असली स्वरूप पुनः प्राप्त किया और रविशंकर और सुमति के साथ धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस साधना के माध्यम से वे नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। रविशंकर और सुमति ने गणेश जी का आभारी महसूस किया और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार किया। गांव के लोगों ने भी इस सफलता को खूब बरताया और रविशंकर और सुमति को गर्वित महसूस कराया। गणेश जी की कृपा से गांव में आनंद का माहौल छाया हुआ था। गणेश जी ने रविशंकर और सुमति को वरदान दिया कि उनका गांव सदैव समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। लोगों के बीच में सौहार्द बढ़ा और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीने का आनंद लेने लगे। रविशंकर और सुमति के बच्चे भी गणेश जी की उपस्थिति में सर्वांगीण विकास कर रहे थे। वे अब अपने गांव के नेता बन चुके थे और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। गांव में एक सामंजस्यपूर्ण समृद्धि की दिशा में बदलाव हुआ था। नए शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत हुई और गांव वालों को नई रोशनी की ओर बढ़ने का एक मार्ग मिला। गणेश जी का अभूतपूर्व समर्थन भी था जिससे गांव को आर्थिक रूप से मजबूती मिली। उन्होंने रविशंकर और सुमति को व्यापार में सफलता हासिल करने के लिए मार्गदर्शन किया और उन्हें नए उद्यमों की शुरुआत के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ जिसमें सभी गांव वाले भाग लेने के लिए उत्सुक थे। इस समारोह में गणेश जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। रविशंकर और सुमति ने अपने बच्चों के साथ गणेश जी की पूजा करने का निश्चय किया। समारोह के दिन गांव में खुशियों का हवाबाज था। लोग नाच गाने, पूजा अर्चना और साथ मिलकर कई रंग बिरंगे प्रोग्राम्स में भाग ले रहे थे। इस समय राजा ने भी गांव में आकर समारोह में भाग लिया। उन्होंने रविशंकर और सुमति की मेहनत की सराहना की और गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका साथ दिया। गांव वालों ने रविशंकर और सुमति को धन्यवाद दिया और उन्हें गांव के साथी बना लिया।
इस समारोह ने गांव को नए सपनों और उम्मीदों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस पूरी कहानी ने दिखाया कि कैसे एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग अपनी मेहनत, साहस और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और कैसे धैर्य और समर्पण से वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद और एक साथी बनकर रविशंकर और सुमति ने अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे समृद्धि की राह पर मोड़ने में सफलता प्राप्त की।